तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। एक बार प्रिपरेशन की, दो बार प्रिपरेशन की, तीन बार प्रिपरेशन की, हमेशा डेट एक्सटेंड हो जानी है। अभी तक तो डेट ही नहीं आती थी, फिर डेट एक्सटेंड हो जानी है। तो बहुत दिनों के बाद एक डेट फिक्स हुई है आपकी 16 अप्रैल की। बट इतनी गर्मी में कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद वही वही चीज़ दो दो तीन तीन बार पढ़ने के बाद आदमी का मन नहीं करता है और ज़बरदस्ती आदमी पढ़ता रहता है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़, एक मोटिवेशन होना चाहिए जिससे आदमी का मन लगा रहे। तो आज वही एक मोटिवेशन वाली चीज़ आपके लिए लेके आए हैं कि इतनी मेहनत आप कर रहे हो तो मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलना कितना है, आपकी सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी मिलेंगी आपको कि आपका मन और ज़्यादा पढ़ने के लिए करने लगे। तो चलिए आज वही देखते हैं कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है 2018 का एग्ज़ाम क्लियर करके सिलेक्शन लेने के बाद। अभी नहीं, उसी के लिए आप पढ़ रहे हो अभी। तो देखो क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट तो देखो, आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा कि आपका लेवल 6 में जो भर्ती निकली हुई है उसमें ग्रेड पे क्या दिया हुआ था, 9,300 से 34,800। ठीक। और ग्रेड पे नहीं है, बेसिक था आपका। और ग्रेड पे क्या है, 4200 रुपये। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो पे मैट्रिक्स क्या है, लेवल 6। आपको पे स्केल क्या है, 9,300 अभी बेसिक मान लो। ग्रेड पे 4200 और इनिशियल सैलरी आपकी 35,400। बट 35,400 रुपये आपको नहीं मिलेंगे इतना कम में, थोड़ी यार इतनी मेहनत होगी। 35,400 तो सिर्फ स्टार्टिंग है, ये बेसिक बेसिक है। अभी तो सबसे पहले एक खुशखबरी मैं आपको ये दे दूं कि पहले एक होता था डियरनेस अलाउंसेस जो मिलता था 28%। वो क्या है, 3% बढ़ गया है। अब आपकी जब भी ज्वाइनिंग होगी आपको मिलेंगे 31% ज्वाइनिंग होते ही। तो वो एक खुशखबरी है। आपका इंतज़ार कर रहा है एक्स्ट्रा 3%। तो और मेहनत करो, 3% एक्स्ट्रा लगाना आज से। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें और ऐड होती हैं सैलरी में। अभी तो सैलरी ऐड कर बताता हूँ, फिर इसके बाद कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी बताऊँगा आखिरी में। पहली चीज़ मिलती है तो आपको सिटी सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक ना। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं अगर आपकी पोस्टिंग होती है किस शहर में, उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी सपोज क्या हुआ, आपकी पोस्टिंग हो गई यूपी में, कहाँ पे हो गई, फरीदाबाद में हो गई, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में हो गई कहीं पे। तो आपको मैक्सिमम 3% ऑफ सैलरी मिलेगा। 3% ऑफ बेसिक प्लस डीए, तो वो आपका 800 प्लस होगा हर केस में। तो 800 रुपीज़ मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। मान लो 800 रुपये हो जाएगा जिसकी आपकी पोस्टिंग होगी फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में। उसके बाद अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जहाँ की पॉपुलेशन 12 लाख से अधिक है, आई थिंक कि लखनऊ की होनी चाहिए, कानपुर की, इलाहाबाद की होनी चाहिए और बनारस की भी होनी चाहिए 12 लाख से अधिक, अगर होगी तो ये चेक कर लेना। उस केस में आपको मिलेंगे 760 रुपये। और 760 वाला भी नहीं है तो अगर कहीं पे भी और दूसरी जगह पोस्टिंग होती है किसी भी सिटी में, तब आपको मिलेंगे 590 रुपये। तो ये उससे ऐड कर लेना कि 35,400, ये भी अभी 31% के बाद ऐड हो जाएगा कुछ 200-300 रुपये और प्लस 590 रुपये। ये तो भी फर्स्ट चीज़ आपकी ऐड हो रही है। फिर 590 के बाद फिर दूसरी चीज़ देखो क्या होता है कि आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है कि आप आते हो भाई, ट्रेवल करके आते हो, तो उसके लिए आपको यूपी ट्रिपल एस सी फिक्स 800 रुपये देता है। तो वहाँ पे सपोज आपने 800 रुपये वहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे भी 800 ऐड किया, तो भी 1600 ऐड हो गए। फिर तीसरी चीज़ क्या मिलेगी, तीसरी चीज़ आपको मिलती है हाउस एंड रेंट अलाउंसेस। मीन्स आपको रहने के लिए जो घर चाहिए उसका जो किराया है वो। तो उसके लिए क्या फिक्स क्राइटेरिया है, वही जैसे सिटी में पहले था। तो आपका अगर फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा सॉरी यहाँ पे होता है तो आपको मैक्सिमम मिलेंगे 3200, 3200 रुपये मिल सकते हैं। अगर और दूसरी सिटी 12 लाख से अधिक वाली सिटी है तो वहाँ पे 2700 रुपये मैक्सिमम मिल सकते हैं। मीन्स 8% ऑफ पे सब्जेक्ट टू मिनिमम, मैक्सिमम 2700 मिल सकते हैं। और कहीं पे पोस्टिंग हुई तो आपको 2600 रुपये पर मंथ मिलेंगे एक्स्ट्रा। ये तो हो गए एच आर ए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत जगह है, मैक्सिमम जगह पे इनके क्वार्टर है नहीं। तो आपको अगर क्वार्टर नहीं मिलेगा तो उस केस में आपको एच आर ए मिलता है। अगर क्वार्टर देती है कंपनी तो क्वार्टर के पैसे नहीं लेती है, उस केस में आपको एच आर ए नहीं मिलता है। ये तो हो गया एच आर ए। डी ए आप जान गए, 31% हो गया। एच आर ए देख लिया आपने। ट्रेवल अलाउंसेस 800 रुपये हो गए। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, मान लो अभी आप बैचलर हो तो अभी आप ज्वाइन करते हो तो आप हो गए और आपकी मदर और फादर, ये दो डिपेंडेंट हैं। इनको क्या है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं 1 साल के अंतर्गत और आप कोई भी इलाज कराते हो, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो जितना भी पैसे लगेंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में, उसके बिल आप जमा करके यहाँ पे से पैसे ले सकते हो। तो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है। और जब आपकी शादी हो जाएगी उस केस में आप, आपकी वाइफ
और आपका लड़के अगर होंगे आगे तो उनकी मेडिकल जो भी सुविधा है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो ये हो गई मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। ग्रेजुएटी क्या होती है, जब आप पूरी जॉब कंप्लीट कर लोगे तो सबसे आखिरी में कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो उसको तो अभी छोड़ दो। अभी ये देखना है अपने को। एनुअल लीव तो आपको मिलेगी। हॉलीडे हो गया जो नेशनल हॉलीडे हैं, और जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसके साथ में एक्स्ट्रा आपको बहुत सारी लीव मिलती हैं जो आप अपने मन हिसाब से ले सकते हो। फिर है न्यू पेंशन स्कीम, वो भी जो आप जब जॉब पूरी रिटायर हो गए तब उस केस में पेंशन आपको मिलेगी। अब है अभी अभी की देखते हैं अभी क्या मिलने वाला है। स्टार्टिंग में अभी मिलेगा आपको लीव ट्रेवल सब्सिडी। लीव ट्रेवल सब्सिडी में क्या होता है कि साल में, एक साल में आप एक बार अपने डिपेंडेंट जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो। और घूमने जाओगे तो जो भी ट्रेन के एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके ट्रेवल अलाउंसेस, ट्रेवल जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके बिल आप लगाइए और पैसे ले जाइए एक साल में एक बार। उसकी एक क्राइटेरिया फिक्स है कि इस लिमिट तक जा सकते हो, जैसे सेकेंड एसी तक जा सकते हो, सेकेंड एसी में फैमिली मेम्बर को ले जा सकते हो। तो ये आपका क्या है, लीव ट्रेवल सब्सिडी। फिर है मेडिकल बेनिफिट देख ही लिया हम लोगों ने। पर्सनल एक्सीडेंट कवर क्या होता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर में होती हैं चीज़ें कि अगर आपको इन केस कुछ हो जाता है ड्यूटी टाइम में तो आपको क्या होगा कि आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट 10 लाख 20 लाख, ये कुछ उनका फ़िक्स है, तो वो आपको आपके फैमिली मेम्बर को दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, आपके लड़के की एजुकेशन लोन दिया जाएगा अगर आपको पढ़ाना है और आपको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है, तो सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट में, मीन्स जो भी इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे बहुत कम इंटरेस्ट में आपको पैसे मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ मिलता है आपको क्या, एडवांस में पैसे फेस्टिवल के समय में। फेस्टिवल के समय में सपोज दिवाली है, आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं तो 1 लाख रुपए आप ले लिए और ये आपका सैलरी से कटता जाएगा और इसमें इंटरेस्ट फ्री रहेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली, ये तो स्टार्टिंग है और फिर धीरे धीरे और ये सब बढ़ने ही वाली हैं समय के साथ साथ। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं और सब आप ऐड करोगे तो अप्रॉक्स 50K आपको पर मंथ आपके क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। 50,000 आपका इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ कितने दिनों की मेहनत है, 15 से 16 दिन अब आपके बचे हैं। 16 दिन मन लगा के मेहनत कर दो, इसके बाद इतना आपका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। तो आपकी आई होप कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों अच्छे से तैयार करना है। नॉन टेक्निकल तैयार करने के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर किया गया है विद डिटेल्ड। जिस तरह 2016 में पेपर आया था, अगर ये वाला पूरा सिलेबस देख के जाओगे तो आपके 16 के पूरे पेपर कर सकते हो। तो 16 कंप्यूटर का अच्छे से सिलेबस आप देख सकते हो। हिस्ट्री कंप्लीट कराई गई है, इसके बाद पॉलिटी के भी लेक्चर हैं और प्लस रीजनिंग के, जैसे कोई बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक आए थे तो उसके भी लेक्चर यहाँ पे नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप रेफरेंस ले सकते हो, चेक कर सकते हो। आई होप कि अब आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिल गया होगा और आप और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। सिर्फ 16 दिन बाकी हैं तो मन लगा के मेहनत कर लो और नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको रेफरेंस लेना होगा तो आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मस्ट हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और 2018 की वैकेंसी में आपको क्लियर करके रहना है।